ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का अध्यात्म शास्त्र है। पंडित टोडरमल जी ने उसकी रचना की है। हमारे आखिरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान हुए, उसकी परंपरा में केवड़ी सुतकेवड़ी हुए, उसकी परंपरा में जितने आचार्य आदि हुए उसमें एक गुणधर आचार्य हुए। गुणधर आचार्य की परंपरा में वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट महासमर्थ आचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य हुए। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश सुनकर मुनिपना ग्रहण किया। मुनिपना में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद की प्राप्ति की। आचार्य पद में भी छठे सातवें गुणस्थान पर झूलते हुए उसको जो सुभाव था छठे सातवां गुणस्थान अनुसार का, उसके फल में रुचियों की भी प्रकटता हुई। भगवत कुंकुंदाचार्य देव रुद्धिधारी महासमर्थ आचार्य थे। उसको विकल्प उठा कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का वंदन करो। चारण रुद्धि के माध्यम से भगवत कुंकुंदाचार्य देव महाविधि क्षेत्र में जहाँ 20 विरमान तीर्थंकर विराजते हैं, उसमें प्रथम तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान की वाणी सुनने के लिए गए। जब भगवत कुंकुंदाचार्य देव समोसरण में प्रवेश करने का समय हुआ, उसी समय भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, सधर्म वृद्धि हो जाओ। पूरा समोसरण के लाखों जीव, 100 इंद्र जिसकी सभा में होते हैं, सब आश्चर्यचकित हो गए
कि भगवान की वाणी में ये क्या आया, सद्धर्म वृद्धि हो जो। इतने में तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने समोसरण में प्रवेश करके 500 धनुषधारी पद्मासन में बैठे हुए सिमंदर भगवान के सामने 2 हाथ जोड़ के खड़े रहे। वैरागवंत मुद्रा में भगवान को वंदन किया। चक्रवर्ती को प्रश्न उठा कि ये एलाचार्य कौन है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। भगवान की दिव्य ध्वनि ने जिसको विरुद्ध दिया कि ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है, तो उसकी समर्थता की तो क्या बात किया जाए। आज भी भगवत कुंकुंदाचार्य देव की समर्थता इतनी ही है। कोई भी नामधारी दिगंबर जैन हो, वो कुंकुंदाचार्य देव को वंदन ना करे, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। और किसी भी दिगंबर जैन को कोई प्रश्न उपस्थित हो और वो भगवत कुंकुंदाचार्य देव के परमागम्य से उसका उत्तर मिले, तो सभी का प्रश्नों निरुत्तर हो जाते हैं। आज भी हमारा दिगंबर जैन धर्म भगवत कुंकुंदाचार्य देव के पंच परमागम के स्तंभ पर खड़ा है। वो वज्र का स्तंभ है। उसके जो सिद्धांत है वो 2000 साल के बाद भी निर्विवाद सिद्धांत है। ऐसे जो भगवत कुंकुंदाचार्य देव, उसका वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार पूज्य गुरुदेव की परिणति बदलने में निमित्त हुआ। आज हम जो कुछ स्वाध्याय कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो वर्तमान काल और क्षेत्र से देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव हमारे तीर्थ के नायक है, तीर्थ के स्थापक है और तीर्थ के प्रवर्तक है। ऐसे पूज्य गुरुदेव को वंदन करते हुए हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज का स्वाध्याय का मुख्य विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका 7वां अध्याय, उसका आखिरी विषय सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। पूज्य गुरुदेव को जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र उसके हस्तकमल में आया, उसमें से जो गुरुदेव को सबसे प्रिय अधिकार था, वो 7वां अधिकार का आखिरी प्रकरण सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, वो हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रिय था। और उस समय में गुरुदेव ने अपने स्व हस्ताक्षर से, गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं कि हमने शीश पेन से लिख लिया था, जिसको हम पेंसिल कहते हैं, उसको गुजरात में, गुजराती में शीश पेन एक जमाने में बोला जाता था। तो इतना प्रिय विषय है। पेज नंबर आपके पास जो पुस्तक है उसमें 257 है,
हाँ, पीछे लिखा है। अच्छा अच्छा। और जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, उसमें एक शब्द है शुरुआत में अब शब्द है, उसकी बहुत कीमत है। अब शब्द, उसका अर्थ होता है कि पंडित श्री टोडरमल जी ने पूर्व क्या कह दिया, पूर्व क्या कहा और अब क्या कहने वाले हैं। अब शब्द की कीमत कितनी है वो पहले हम आपको एक बोर्ड पर चित्र बना के बताएंगे, उसके बाद ये विषय शुरू होगा। जब आप कोई भी विषय शुरू करते हैं तब इतना ही आएगा, तो बोर्ड थोड़ा अलग दिख लेना। शास्त्र का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हेलो, शास्त्र का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उसका अर्थ है कि ये शास्त्र में मोक्ष मार्ग का कथन मैं किसका कथन करूंगा? मोक्ष मार्ग का कथन करूंगा। ये मोक्ष मार्ग एक शब्द में से पूरा शास्त्र खोलना। क्या कहा? क्या कहा? मोक्ष मार्ग एक शब्द में से पूरा शास्त्र खोलना है। कैसे? मोक्ष मार्ग का अर्थ है कि मोक्ष मार्ग संसार अवस्था का नाश का कारण है। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? साथ में बोलने का। क्यों मालूम है? कि घर पे बहुत काम होता है, यहाँ ही पढ़ के जाने का। मोक्ष मार्ग संसार अवस्था के नाश का कारण है और मोक्ष मार्ग का फल, मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। उसका फल क्या? अब ध्यान से सुनना। संसार अवस्था का नाश करना है तो आपको संसार अवस्था का स्वरूप समझना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? संसार अवस्था का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो संसार अवस्था का स्वरूप दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने लिया। पहले अधिकार के बाद में बात करेंगे। दूसरे अधिकार में क्या लिया? संसार अवस्था का स्वरूप। ये जो संसार अवस्था है वो संसार अवस्था दुख रूप है कि सुख रूप है? तो कि संसार अवस्था दुख और मोक्ष अवस्था सुख। संसार अवस्था कैसी है? दुख। संसार अवस्था का जो दुख है उसका भिन्न भिन्न ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ क्या है? कि संयोग अपेक्षा का दुख, बार का संयोग। तो संयोग अपेक्षा का दुख का वर्णन 6 ढाला में प्रथम अधिकार में 4 गति के दुख का वर्णन किया है कि नहीं किया है? और वहां दुख का वर्णन कैसे किया है? संयोग अपेक्षा के दुख का वर्णन। दूसरा वर्णन होता है 8 प्रकार के कर्म में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ दुख। 8 प्रकार के कर्म से जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ दुख, वो टोडरमल जी ने संसार अवस्था दुख रूप है, उसमें कर्म सापेक्ष दुख की बात बताई। लेकिन समयचार आदि शास्त्रों ने वर्णन ऐसे किया कि तू तेरे स्वभाव से च्युत होता है या तुम तुम्हारे स्वभाव से च्युत होता है, इसके लिए तेरी दशा में मोह राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? किसी को आगे आना है तो जगह है, पीछे जाने को आगे बहुत जगह है। फिर से ध्यान से सुनना। कर्म जीव को सुखी दुखी करता है कि जीव अपने स्वभाव से च्युत होता है तो दुखी होता है। तो जो जीव की दशा में पुण्य पाप आश्रम बंध आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो के स्वभाव से च्युत हो गया। स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता हुआ दुख, वो समय सारादि शास्त्रों ने लिया है। अब ध्यान से सुनना। संसार अवस्था दुख रूप है। संसार अवस्था कैसी है? दुख रूप। तो संसार अवस्था दुख रूप है तो उसका कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं दुखी हूं तो उसका कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो संसार अवस्था का स्वरूप दूसरे अधिकार में, संसार अवस्था दुख और मोक्ष अवस्था सुख, वो तीसरे अधिकार में दिया। चौथे अधिकार में संसार अवस्था
दुख रूप है उसका कारण। जीव की संसार अवस्था कब से है? अनादि से है। तो कारण भी कब से होना चाहिए? अनादि का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये अनादि से चला आता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये कब से चला आता है? उसको क्या कहेंगे? अग्रहित। तो अनादि काल से चली आती भूल, अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये चौथा अधिकार। एक कौन सा अधिकार है? चौथा अधिकार। अनादि से भूल चल जाती है और वर्तमान में भी गलती करता है कि नहीं करता है? तो जो वर्तमान गलती होती है वो भी कारण है कि नहीं है? कि वो भी कारण है। तो जो वर्तमान में गलती की, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसको क्या कहेंगे? ग्रहित। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने जैसी बात है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ही शास्त्र ऐसा है कि जिसने ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप दिखाने के लिए 3 अधिकार रखा। कितना अधिकार? किसी भी तत्व में नहीं मिले 3 अधिकार। कितना अधिकार है? 3। तो ग्रहित का स्वरूप, उसमें से 3 अधिकार खोले। प्रथम अधिकार अन्य मत निराकरण। अन्य मत निराकरण। अन्य मत कितने हैं? 363 मत है। कितने मत है? और 363 मत कैसे हैं? पाखंड मत है। पाखंड मत है उसका अर्थ कि 363 मत एकांत मत है। तो जो अन्य मत निराकरण प्रकरण लिखा, क्या पंडित जी ने अन्य मतों के प्रति द्वेषता इसलिए लिखा? तो क्या नहीं, उसने इसलिए लिखा कि 363 जो पाखंड मत है, ऐसे अभिप्राय तेरे में है तो तुझे छोड़ना है। किसके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा कि 363 पाखंड मत में जो विपरीत मान्यता चलती है, ऐसी विपरीत मान्यता वाला अभिप्राय अगर मेरे में है तो मुझे उसको नाश करना। अब अन्य मत निराकरण के बाद कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का स्वरूप अन्य मत निराकरण है, वो 5वां अधिकार है। कुदेव कुगुरु वाला
छठा अधिकार है। जहां पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो वहां तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की बात करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी विदेश जाते हैं और मिक्स समाज सुनते हैं, तब ये बात कहना इतना आसान नहीं होता। फिर भी तत्व की बात झूठी तो नहीं बन जाती, तो उसके लिए पहले न्याय दिया जाता है। न्याय क्या है वो भी पंडित टोडरमल जी ने इसी प्रकरण में सिखाया। इसी प्रकरण में आगे आएंगे कि प्रबल युक्ति क्या है, निर्बल युक्ति क्या है। तो जब मिक्स समाज हो तब पहले पूछना पड़ता है कि आपको रागी द्वेषी भगवान पसंद है कि वितरागी? उसका जवाब क्या है? उसके मुंह से बोलना पड़ेगा। बाद में पूछो कि हिंसक भगवान पसंद है क्या हिंसक? क्या जवाब देना पड़ेगा? भयभीत भगवान पसंद है कि निर्भय? क्या जवाब देना पड़ेगा? परिग्रह वाला भगवान पसंद है कि निष्परिग्रह? जिसके बाजू में स्त्री हो ऐसे भगवान पसंद करेंगे कि जिसने घर बार और 10 परिग्रह का त्याग किया हो, ऐसे भगवान को पसंद करेंगे। अब देखो बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि किसी भगवान का हथियार हो तो हथियार किसका प्रतीक है? या तो भय का प्रतीक है या तो क्रोध का प्रतीक है। हथियार का मतलब है तो अपने आप समझ जाते हैं कि किसको भगवान कहे, देव किसको कहे, देव किसको कहे, गुरु किसको कहे। वस्त्र परिवर्तन करे वो गुरु है कि भाव परिवर्तन करे वो गुरु? सफेद वस्त्र पहन लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिया, वलकल के वस्त्र धारण कर लिया, चमड़े के वस्त्र धारण कर लिया, शरीर पर भभूति लगा दी, तो क्या वो गुरु हो जाएगा? बाद में पूछते हैं कि जिसने वस्त्र परिवर्तन किया लेकिन भाव में से मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ को छोड़ा नहीं, तो क्या उसको गुरु कहेंगे? तो उसको ही उत्तर देना पड़ेगा कि उसको गुरु कह सकते नहीं। धर्म किसको कहे, शास्त्र किसको कहे? जो संसार पोषक हो वो शास्त्र है कि जो संसार के नाश में निमित्त हो वो शास्त्र है। शास्त्र किसको कहे? जिसको आत्मा का अनुभव हुआ हो और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से भीगे हुए शब्द है, ऐसे जो रसबसते शब्द निकलते हैं वो उसकी वाणी, उसको शास्त्र कहेंगे कि जिसको आत्मा के अनुभव नहीं है और उपदेश देगा या तो शास्त्र लिखेगा, पुस्तक लिखेगा, तो उसको शास्त्र कहेंगे। तो छठे अधिकार में कुदेव गुरु कुधर्म का देखो ग्रहित विद्यात्व के लिए प्रथम प्रकरण क्या हुआ? अन्य मत निराकरण। कुदेव कुगुरु कुधर्म के बाद बताया
जैन मत अनुयायी और जैन मत अनुयायी विद्या दृष्टि। जैन मत अनुयायी विद्या दृष्टि किसको कहा? एक ज्ञानी का उपदेश सुना, ज्ञानी का उपदेश सुना, लेकिन वो उपदेश सुनने के बाद निश्चयावासी क्या हो गया? निश्चयावासी। हेलो, ज्ञानी का उपदेश, वो भी साथ में रखो। हेलो, ज्ञानी का ये निकाल दीजिए। अगर ये चल हेलो, थोड़ा वॉल्यूम करना। हेलो 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 हेलो, देखो, जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि किसको कहा? पंचेंद्रीय संधि हुआ, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आया, जैन में जन्म हुआ, ज्ञानी का उपदेश सुना, लेकिन अपने अभिप्राय अनुसार सुना। कैसा सुना? तो या निश्चयाभासी हो गया, या व्यवहाराभासी हो गया, या उभयाभासी हो गया। ज्ञानी ने बताया कि तू तो स्वभाव से तीनों काल शुद्ध हो, तो मान लिया कि मैं स्वभाव से तीनों काल शुद्ध हूं, तो मुझे अब शुद्ध होने की आवश्यकता, मैं तो शुद्ध ही हूं। पर स्वभाव की शुद्धता की बात बताई ज्ञानी ने, परिणाम की नहीं बताई। व्यवहाराभासी, शास्त्र में मोक्ष मार्ग का वर्णन दो प्रकार से आया कि ज्ञानी की शुद्धता कैसी है और शुद्धता के साथ स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव को मोक्ष मार्ग कहा, उसको भी निमित्त कारण कहा, तो मान लिया कि व्यवहार से भी मोक्ष होता है। उभयाभासी में निश्चय से भी मोक्ष होता है, व्यवहार से भी। वो भी अभिप्राय वर्तमान में ग्रहण किया, इसलिए कहाँ डाला? ग्रहित में। कहाँ डाला? ग्रहित में। यहाँ तक पंडित जी आए, उसको हम फिर से रिवीजन करते हैं, बाद में आगे चलते हैं। शास्त्र का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशन। उसका अर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग का कथन करूंगा। मोक्ष मार्ग एक शब्द में 9 अधिकार भरा पड़ा है। कितने शब्द में? एक शब्द में। वो शब्द आपको लॉजिकल कैसे खोलना है, वो ही सिर्फ देखना है। तो देखो, मोक्ष मार्ग क्या है? तो कि संसार अवस्था के नाश का कारण है। मोक्ष मार्ग क्या है? संसार अवस्था के नाश का कारण है। दूसरा, मोक्ष मार्ग क्या है? तो कि उसका फल मोक्ष है। तो जो संसार अवस्था का नाश का कारण है, तो पहले संसार अवस्था समझनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला कि पहले तो स्वीकार कर कि तू रोगी हो, तुझे रोग है ऐसा मालूम पड़ेगा तो उसका निदान कराएगा और उसके लिए प्रयत्न करेगा कि मैं निरोगी कैसे हूँ। लेकिन तू मान ले कि मैं निरोगी हूँ, जैसे कि
कि भाई हमें तो लाख रुपया महीने चाहिए, उसके बदले 5-25 लाख आते हैं। 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, उसके बदले में 6 बेडरूम का है। एक गाड़ी चाहिए, उसके बदले में 5 गाड़ी है। बेटा बेटी सब हम कहते वैसे करते हैं, समाज में हमारा नाम है, तो हम दुखी कहाँ हैं? हम तो तू दुखी है ऐसा स्वीकार ही नहीं किया, तो तुझे सुख की प्राप्ति का उपाय क्या? तुझे करने की आवश्यकता ही नहीं। तो पहले बताया कि संसार अवस्था का नाश करना है, तो संसार अवस्था का स्वरूप समझ, वो दूसरे अधिकार में बताया। संसार अवस्था का स्वरूप यानी दुख का स्वरूप शास्त्रों में 3 प्रकार से आ सकता है। एक संयोग अपेक्षा के दुख, नरक में जाओ तो कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, वो सब संयोग अपेक्षा के दुख का होता है। दूसरा दुख का वर्णन कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ दुख। तो 8 प्रकार के कर्म, उसका उदय और उसमें जुड़ने से उत्पन्न हुई दुख की पर्याय, वो वर्णन पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में करने वाले हैं। तीसरा दुख का वर्णन, वास्तव में कर्म के कारण तू दुखी है कि तू स्वभाव से च्युत होता है इसलिए दुखी है, वो वर्णन समयसर आदि शास्त्रों ने किया कि तेरी दशा में स्वभाव से च्युत होने से पुण्य पाप आश्रम बंध उत्पन्न होता है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई उत्पन्न होता है, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होता है, हास्य रति अरति शोक जुगुप्सा 3 वेद आदि उत्पन्न होते हैं, वो दुख के कारण है। ये 3 प्रकार के वर्णन में से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय है 8 कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ दुख। वो संसार अवस्था का स्वरूप वहां बताएंगे। और संसार अवस्था कैसी है? क्योंकि संसार अवस्था दुख है। अगर दुख है तो सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो न्याय से बताया कि संसार अवस्था दुख और मोक्ष अवस्था सुख। वो तीसरे अधिकार में दोनों का वर्णन किया कि संसार अवस्था दुख रूप है, मोक्ष अवस्था सुख रूप है। फिर मूल विषय पर फिर से आए कि मैं संसार अवस्था में दुखी हूं, तो दुख का कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे रोग हुआ है तो उसका कोई कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बताया कि संसार अवस्था जो दुख रूप है उसका कारण, तो कि तू कब से दुखी है? अनादि से तू दुखी है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये 3 गलती तू अनादि काल से करता आया है। उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। बाद में बताया कि अनादि से तो दुखी है, लेकिन वर्तमान में क्या करता है? तो क्या वर्तमान में भी गलती करता है। उसको क्या कहे शास्त्र की भाषा में? ग्रहित। जो ग्रहितपना है उसमें तू क्या क्या ग्रहण कर लेता है? तो के 363 पाखंड मत है। पाखंड मत किसको कहे? तो कि एकांत मत को पाखंड मत कहा। किसको कहा? एकांत मत को पाखंड मत कहा। वो 363 मतों ने जैसी जैसी मत अनुसार जो गलती उसमें है
ऐसे अभिप्राय तेरे में पड़ा हो, अन्य मत के लिए कोई द्वेषात्मक बुद्धि नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, उसके परिणाम में तो मध्यस्थता है, उसको तो करुणा है कि दूसरे जीव संसार में दुखी है, वो दुख का त्याग करके सुखी बने। तो गलती क्या? तो कि 363 मत अनुसार तेरे भाव में कोई भी अभिप्राय हो तो उसका त्याग कर दे, इसलिए बताया। अन्य मत का अभ्यास क्यों करना है? उसको ग्रहण करने के लिए कि त्याग करने के लिए? तो कैसे अभिप्राय का त्याग करना है? बाद में कुदेव कुगुरु कुधर्म, जो जिस कुल में जिस जाति में जन्मा वही सब ग्रहण कर लिया, कभी विचार ही नहीं किया कि मैं भगवान किसको कहूँ, गुरु किसको मानूं। जैसे गुरुदेव ने तो संशोधन वृत्ति थी गुरुदेव ने, और उसने ढूंढ निकाला कि गुरु तो कुंकुंदाचार्य है। तो कुदेव कुगुरु कुधर्म का स्वरूप छठी गाथा में बताया। बाद में 7वें अधिकार में बताया जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि। इतनी बात पूरी हुई। ये अब शब्द का अर्थ इतना है, अब शब्द का ख्याल में आया? शुरुआत किया ने, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कहने से पहले क्या शब्द प्रयोग किया? अब का अर्थ क्या कि पहले मैं इतना कह चुका हूं, वो तेरे ज्ञान में है कि नहीं है? जो मैंने पहले कहा वो तुझे धारणा में रखा है कि नहीं रखा है? ये धारणा में रखा है तो उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूं, अब ध्यान से सुनना। जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताने के बाद सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताया। किसका? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो के सम्यक सन्मुख कौन आ सकता है? शरीर की क्रिया करे वो के तत्व विचार करे वो? सम्यक सन्मुख कौन आ सकता है? शुभ भाव करे वो के तत्व विचार करे वो? दान आदि की क्रिया करे वो के तत्व विचार करे वो? और पंडिताई करे वो के प्रयोजन भूत तत्व विचार करे वो? कौन आएगा? तो के सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का अर्थ है तत्व विचार। तत्व विचारक को सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा। बाद में उसका स्वरूप बताएंगे। यहां तक 7वां अधिकार है। यहां तक कौन सा अधिकार है? बाद में प्रश्न ये आया कि हम तत्व विचार करने के लिए किसका अवलंबन ले? इसलिए 8वां प्रकरण लिखा कि 4 अनुयोग का अभ्यास करो। हम क्या समझते हैं कि 8वां अधिकार में 4 अनुयोग बताया, तो 4 अनुयोग क्या है ऐसा समझ के उसकी परिभाषा याद करनी। लेकिन 4 अनुयोग का अभ्यास प्रयोजन के साथ करना है कि प्रयोजन भी ना करना? तो प्रयोजन के साथ करना है तो 4 अनुयोग का अभ्यास वो प्रयोजन के साथ उसको पढ़ो। 8वां अधिकार, अगर तू 4 अनुयोग का अभ्यास प्रयोजनभूत करता है तो उसका फल 9वें अधिकार में बताया।
मोक्ष मार्ग की प्रकटता। किसकी प्रकटता? मोक्ष मार्ग की प्रकटता। जो मोक्ष मार्ग प्रकटा उसमें से मोक्ष मार्ग क्या है? तो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता है। उसमें से सम्यक दर्शन का स्वरूप 9वें अधिकार में पंडित जी ने बताया और हम सबका पुण्य पूरा हो गया कि पंडित जी का देवले हो गया। वो शास्त्र पूर्ण नहीं कर सके, तो इतना हमारा पुण्य का उदय कम था। तो पहले आपको जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना है तब एक पूरा चित्र सामने रखकर पढ़ना है। ख्याल में आता है? नहीं तो क्या है कि पूर्वापर संबंध के बिना पढ़ो तो उसका कोई प्रयोजन होता नहीं है। अब पंडित जी ने प्रथम अधिकार में सबसे पहले मंगलाचरण किया है। जो मंगलाचरण होता है उसके पीछे प्रयोजन होता है कि मंगलाचरण क्यों करते हैं। तो यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शिष्य ने प्रश्न किया है कि अन्य धर्मों के शास्त्रों में मंगलाचरण करने की प्रथा नहीं है, लेकिन जैन धर्म के जितने आचार्य उपाध्याय साधु हुए, श्रावक श्राविका हुए, सम्यक दृष्टि हुए, उसने जो शास्त्रों की रचना की वो सभी शास्त्रों में मांगलिक किया गया है। तब पंडित टोडरमल जी ने जवाब दिया कि मांगलिक करने से कसायो शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जिसका कसाय शांत हुआ हो वही वितराग शास्त्र की रचना कर सकते हैं। तो ग्रंथकर्ता को अंतरंग में भाव है। यहाँ जो उसने मांगलिक किया उसमें पंच परमेष्टि को वंदन किया है। तो क्या पंच परमेष्टि क्या है? तो कि आचार्य उपाध्याय साधु स्वयं जागता हुआ मोक्ष मार्ग है। आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं? साक्षात मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग का फल वो अर्यंत और सिद्ध पद है। तो पंच परमेष्टि में भी उसने मोक्ष मार्ग और उसका फल, पंच परमेष्टि को क्यों वंदन किया? तो कि आचार्य भगवान ने शास्त्र का नाम दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वो मोक्ष मार्ग के कथन करने वाले थे, तो उसके ज्ञान में था कि पूरा शास्त्र की रचना में कैसे करने वाला हूँ। तो जो कोई भी ज्ञानी शास्त्र की रचना करते हैं तब उसके ज्ञान में पूरे शास्त्र का चित्र ज्ञान में खड़ा हो जाता है। उसके बाद शास्त्र की रचना होती है। पंच परमेष्टि का वंदन उसने कैसे किया? तो कि जब मैं अर्यंत शब्द बोलूं उसके साथ मेरे ज्ञान में अर्यंत का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो झलकता है। वो झलकता हुआ स्वरूप को मैं वंदन करके
अरिहंत भगवान को वंदन करता हूँ। सिद्ध भगवान को वंदन कैसे किया? तो कि मेरे ज्ञान में सिद्ध का स्वरूप झलकता है और वही मेरे ज्ञान की पर्याय में झलके हुए सिद्ध के स्वरूप को वंदन करता हूँ। इसी तरह आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप, साधु का स्वरूप, उसको उसने वंदन किया है। उसके बाद आचार्य भगवान ने बताया है कि पंच परमेष्टि पूज्य क्यों है। पूज्य कौन होते हैं? कि जिसके भाव में आंशिक शुद्धता प्रकट हुई हो या पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई हो, बाद में वो पूज्य कहलाते हैं। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान का चारित्र का अंश प्रकट नहीं हुआ हो, वो पूज्य नहीं है। और जो पूज्य है उसको वंदन में क्या इसलिए कर रहा हूँ तो कि मेरा ध्येय भी है कि मैं परिपूर्ण वितराग होकर, परिपूर्ण शुद्ध होकर उन जैसा यानी अरिहंत सिद्ध जैसा हो जाऊँ। तो पंच परमेष्टि पूज्य क्यों है, उसके कारण के साथ भी बताया है। और उसने ऐसा भी बताया है कि ये ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ, वो ग्रंथ प्रमाणिक है। उसकी प्रमाणता भी बताई है। क्यों? कि जो ग्रंथ की रचना है तो टोडरमल जी के पहले जितने आचार्य उपाध्याय साधुओं ने जो शास्त्र रचना की है, उसका आधार पर, स्वयं की अनुभूति के आधार पर और न्याय युक्ति से मैं मोक्ष मार्ग का स्वरूप निरूपण करने वाला हूँ, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाणिक है। उसके बाद वक्ता कौन होना चाहिए, ये थोड़ी कठिन बात है, फिर भी बताता हूँ कि वर्तमान काल में जो गुरुदेव है ना, गुरुदेव, उसकी वाणी के लिए बेनश्री ने एक वचनामृत में ऐसा लिखा कि गुरुदेव के वचन रस बसते हैं और कसदार है। क्या लिखा? रस बसते हैं और कसदार है। उसका अर्थ क्या? तो कि गुरुदेव के वचन अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगा हुआ है, इसलिए रस बसता है। कसदार किस लिए है? तो कि वो उपदेश प्रयोजनभूत है। तो जिसको अंतरंग में वितरागता प्रकट हुई हो, वही जीव दूसरे जीव की अंतरंग वितरागता में निमित्त हो सकती है। कौन निमित्त बनेगा? हम विद्वान लोग के ज्ञानी? समझ लो, कठिन बात है। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव का प्रवचन हमें समझ में नहीं आता है। तो गुरुदेव ने जब प्रवचन दिया परिवर्तन के बाद, तब तो यह कोई तत्व समझने वाला भी नहीं था। बाद में ही सब समझे। समझे कि नहीं समझे? गुरुदेव के कारण समझे कि नहीं समझे? इस शास्त्रों का अर्थ किसने सिखाया, किसने निकाला, मूल स्रोत कौन है? और गुरुदेव ने भी प्रथा कैसी की कि सामने शास्त्र रखो। उसकी एक घटना है, मुझे थोड़े दिन पहले ही किसी के पास सुनने मिली। श्रीमद राजचंद्र के समय में परम श्रुत प्रभावक मंडल में समय सार करीबन 1000 छपा गया। बाद में फिर से श्रीमद जी ने परम श्रुत प्रभावक मंडल को बोला
कि दूसरे शास्त्र भी छपाएंगे। तो वहाँ से उत्तर आया कि जो 1000 प्रत पहले छपी है वो भी 20-25 साल में उसमें से 100-150 समाचार भी बिके हुए नहीं है, तो दूसरा कैसे छपाए? तो श्रीमद जी ने बोला कि जब आपको एक चीट आए कि आपके पास जितना समाचार है इतना भेज दो, तब समझ लेना कि समाचार को कहने वाला आ गया है। जब गुरुदेव के हस्तकमल में वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समाचार जो गुरुदेव के हस्तकमल में आया और वो शास्त्र का निमित्त पाकर जिसने अपनी परिणति पलट ली, उसका मतलब कि समाचार शास्त्र में ऐसा निमित्त रूप सामर्थ्य है कि दूसरे जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करा सके। ऐसे शास्त्र पर गुरुदेव ने सोनगढ़ में स्वाध्याय शुरू किया। तब राम जी भाई को बोला कि सबके सामने समाचार होना चाहिए। तब राम जी भाई ने चिट्ठी भेजा परम श्रुत प्रभावक मंडल में कि आपके पास जितने समाचार हो इतना भेज दो। तब परम श्रुत प्रभावक मंडल वाले नाचने लगे कि श्रीमद जी कह के गए थे कि जब ऐसा कोई चीज आ जाए तब समझ लेना कि समाचार को कहने वाला कोई महान व्यक्ति इस भूमि पर आ चुका है। तो ऐसे जो गुरुदेव है उसकी वाणी रस बसती है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई वाणी है और कसदार है, प्रयोजनभूत है। वो वाणी में इतनी ताकत है कि स्व पर का भेद रूप श्रद्धा और ज्ञान करा सके। वो वाणी नहीं सुनोगे तो कौन सी सुनोगे बताइए। अब जो गुरुदेव का प्रिय विषय था ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसका स्वरूप क्या है हम शुरू करते हैं। अब शब्द का अर्थ हो चुका कि पंडित टोडरमल जी इस 7वें अधिकार के आखिरी प्रकरण पहले प्रथम प्रकरण में मांगलिक आदि करके दूसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का अर्थ संसार अवस्था का नाश, तो सबसे पहले संसार अवस्था का स्वरूप बताया, बाद में बताया कि मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, तो बताया कि संसार अवस्था दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि संसार अवस्था दुख रूप है, उसका कारण है। उसमें 2 कारण बताया, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप दिखाने के लिए पंडित जी ने 3 अधिकार लिखा। ये मोक्ष मार्ग की अलग प्रकार की देन है। किसी शास्त्र पढ़ोगे तो वहाँ 3 प्रकार का अधिकार किसी ज्ञानियों ने नहीं लिखा है। सब ज्ञानी की कुछ न कुछ विशेषता होती है, वैसी तरह टोडरमल जी की भी एक ये विशेषता है कि उसने ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान छुड़ाने के लिए
अन्य मत निराकरण, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का स्वरूप और जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताया। उसके बाद अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सम्यकों के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि, उसका स्वरूप क्या बताया? तो कि कोई मंद कसाई आदि का कारण पाकर, किसी ने मंद कसाई किया, उसका फल क्या मिला? तो कि उसका फल मिला पंचेंद्रिय संगनी हुआ, ज्ञान की खिलवट मिली। क्या मिली? तो क्या बताया? नानावर्णिक कर्मों का क्षयोपशम हुआ। तो मंद कसाई का निमित्त पाकर हम पंचेंद्रिय संगनी हुए और हम हित अहित का विचार कर सके, इतना ज्ञान का विकास हमें मिला। अब ये ज्ञान मिला तो उसका उपयोग कहाँ करना है? सिविल इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बाहर के विषयों में पीएचडी करना है, ऐसी कोई बात नहीं बताई। क्या बताई? देखो, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, जो ज्ञान की खिलवट मिली, उसका उपयोग क्या किया? तत्व का विचार करने के लिए। तत्व विचार किया तो उसका फल क्या आया? तो के तत्व विचार के कारण मोह मंद हो गया। तो कि मोह मंद हुआ तो उसका फल क्या मिला? तो कि मोह मंद होने के कारण कसाई मंद हुए तो तत्व विचार का जोर बढ़ गया। तो कितना अच्छे स्टेप बताए उसने, कितना लॉजिकल है, सब बता दिया कि आपके पास ज्ञान है, उसको प्रयोजनभूत उपयोग करो। प्रयोजन क्या है? तो कि संसार के दुख का नाश करना है और मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो तत्व विचार से होता है। तो ज्ञान का उपयोग किसके लिए करो? तत्व विचार के। कितना सरस स्टेप है उसका, शांति से पढ़ना। जल्दी में कोई शास्त्र पढ़ा नहीं जाता, रुकना चाहिए। ज्ञानी के एक एक शब्द की कीमत है। क्या बताया? मोह मंद हुआ। मोह मंद हुआ तो क्या हुआ? जिससे तत्व विचार के उद्यम हुआ, यानी तत्व विचार का जोर बढ़ गया। आगे और ये जो तत्व विचार का जोर बढ़ गया, उससे क्या हुआ? तो कि उससे तेरा उपादान पक गया। क्या हो गया? तेरा उपादान पकता है तो बाह्य में निमित्त तो सामने से आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। तो देखो, तत्व विचार के उद्यम होने से बाह्य निमित्त देव शास्त्र, देव गुरु शास्त्र आदि हुआ। तो बाह्य में तुझे निमित्त मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु का। देव शास्त्र गुरु ने क्या किया? तो कि तुझे सच्चा उपदेश दिया कि आत्मा की प्राप्ति कैसे हो। अब हमारे पास ये सब के लिए सर्वोत्कृष्ट उदाहरण गुरुदेव का है। हम जो जो बात पढ़ेंगे वो साथ में गुरुदेव के जीवन में क्या क्या घटना घटी
उसके साथ कंपेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दृष्टांत लेना है तो उसका ही लेना, दूसरा किसका लेंगे? देखो, गुरुदेव ने पूर्व भाव में जो मंद कसाई किया था, तो यहाँ जन्म में तो जन्म हुआ, पंचेंद्रिय हुए, संगी हुए, 21 साल की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ले ली। निवृत्ति लेने के लिए स्थानक में दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करने के लिए कि मैंने ये दीक्षा किस लिए ली, तो कि मुझे तो मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, उसका फल प्राप्त करना है। तो गुरुदेव ने संप्रदाय के सब आगम 4 साल में मनन चिंतन करके पढ़ा, लेकिन पूर्व संस्कार के जोर के कारण उसको ऐसा लगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूं ये इसमें नहीं है। कभी कभी गुरुदेव का हृदय अंदर से रो पड़ता था कि हमें सत्य क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो सत्य ढूंढने की अंदर की भावना, तत्व संबंधी विचार, उसके कारण जो गुरुदेव का उपादान पका, तो दीक्षा के 8 साल बाद दामनगर के दामोदर सेठ ने समयसार शास्त्र उसके पास परम स्वरूप प्रभावक मंडल में से आया था। जब वो सेठ ने देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये शास्त्र मैं तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन गुरुदेव की प्रसिद्धि स्थानक में ऐसी थी कि कांजी स्वामी का ज्ञान और कांजी स्वामी के आचरण, उसके साथ स्थानक का कोई साधु नहीं आ सकता। ऐसी प्रसिद्धि के कारण दामोदर सेठ को ऐसा लगा कि कांजी स्वामी को ये पुस्तक उसके हस्तकमल में मैं भेंट करूं। तो जब समयसार हाथ में आया तो गुरुदेव को तत्व विचार के कारण जो उपादान पका, तो सामने से निमित्त आया, ढूंढता हुआ आया। तो यहाँ लिखा है कि मंद कसाई के कारण ज्ञान का क्षोभसम मिला, क्षोभसम मिला, उसका उपयोग तत्व विचार में किया। तत्व विचार किया तो कसाई मंद हो गए, कसाई मंद हुआ तो तत्व विचार का उद्यम बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, और तत्व विचार के उद्यम से उपादान पका, तो बाह्य में सच्चा दीर्घ शास्त्र गुरु का निमित्त मिला। तो है कि नहीं ऐसा गुरुदेव के जीवन में? अब आगे देखो, वहाँ का अर्थ है सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु का जो उपदेश है, वहाँ अपने प्रयोजन बोध यानी जीव के प्रयोजन बोध, मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म आदि जीवादि तत्व, निज यानी स्व क्या, पर क्या, मुझे हितकारी क्या, मुझे अहितकारी क्या, वो सब भावों का उपदेश मिला। आज सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु मिले तो क्या हुआ? तो कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के पास मुझे उपदेश मिला,
कि मोक्ष मार्ग किसको कहे, सच्चा मोक्ष मार्ग किसको कहे, सच्चे देव शास्त्र गुरु किसको कहे, जीवादी तत्व किसको कहे, स्व क्या पर क्या, मेरे लिए हितकारी क्या अहितकारी क्या। तो ये जो उपदेश मिला तो वो सावधान हो गया, यानी जागृत हो गया। जैसे गुरुदेव को समय सार मिला तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का साधन मिल गया, मोक्ष मार्ग प्रकट करने का साधन मिल गया। गुरुदेव सावधान हो गए। शास्त्र मिलने के बाद एकांत स्थान में बैठकर स्वयं का स्वतंत्र चिंतन मनन करके, उसके गुरु भी कहते थे दूसरे शिष्यों को कि कांची को तो शास्त्र मिल गया ना, वो खाना पीना भूल जाएगा, उसका आहार तुम लेके आना। गुरुदेव भूल जाते थे, तत्व विचार में खो जाते थे। ख्याल में आता है? तो जैसी तरफ गुरुदेव सावधान हो गए, तो यहां बताया कि ऐसा उपदेश मिलने से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, कैसा विचार किया? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। गुरुदेव को समय सार मिला तो अंदर से हो गया, अहो, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ख्याल में आता है? जो टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन प्राप्ति कैसे होती है उसका स्टेप बताया, तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसके साथ मिलाते जाए, उसकी मजा है। हमें भी मालूम पड़ेगा हमारा जीवन कैसा करना है। तो क्या कहा? अहो, अंदर में से महिमा आ गई, उछल पड़ा। कैसा उछल पड़ा? ओहो, मुझे तो ये बात की कुछ खबर ही नहीं थी। बेनश्री के जीवन में भी ऐसा हुआ। जब बेनश्री 15 साल की थी, पहली बार गुरुदेव को सुना। उम्र कितनी? पहली बार वढवाण में गुरुदेव के नीचे दीक्षा थी नारायण भाई की, और वढवाण बेनश्री का जन्मधाम था, और गुरुदेव का चातुर्मास वढवाण में था। गुरुदेव का एक प्रवचन सुना। सुनने के बाद घर पे जाकर बोला, पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसे कोई महाराज नहीं है। 15 साल की लड़की, एक प्रवचन सुनना और जीवन का सबसे बड़ा निर्णय करना कि मैं गुरु बनाऊं तो किसको बनाऊं। उसने कितने एकाग्रता से गुरुदेव की वाणी सुनी होगी, तब ऐसा भाव आया होगा। पूरा हिंदुस्तान का अर्थ, उस टाइम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था। कितने मत, कितने गुरु, कितने धर्म, जैनों के कितने फिरके, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में गुरु, उसमें से ये सच्चा गुरु ढूंढ निकालना। ऐसी तरह सुनना चाहिए। ऐसा ख्याल में आया? गुरुदेव का प्रवचन ऐसी तरह सुनना चाहिए। गुरुदेव का प्रवचन मुझे समझ में नहीं आएगा ऐसा समझ के नहीं, ऐसा समझना कि गुरुदेव की वाणी तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई है। उसमें दूसरे जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्ति करा सके ऐसा निमित्त रूप सामर्थ भरा पड़ा। ख्याल में आता है? देखो, सब पंडित जी ने तो लिख के गए हैं, ये तो गुरुदेव के पहले लिख के गए। घर की बात तो है ही नहीं। अब देखो,
अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। खबर ही नहीं थी यानी मोक्ष मार्ग क्या है, 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, उपादान निमित्त क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, मुझे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, वो तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। उसको अंदर से अहोभाव उछल उठा। बाद में मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। मैं कहाँ तन्मय हूं? प्राप्त पर्याय में। प्राप्त पर्याय का अर्थ असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय का अर्थ ये मनुष्य पर्याय। वर्तमान में मैं कहाँ खड़ा हूं? तो कि मेरे भाव में 24 घंटा प्रति समय मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसा भाव में रहता है। ऐसा रहता है कि मैं विनायक हूँ, विनायक हूँ, विनायक हूँ, ऐसा रहता है। तो हूँ पड़ा कहाँ है? मैं पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ। मैं स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, 24 घंटा प्रति समय। ऐसा जो सातत्य वर्तमान पर्याय में ओपना का है, ऐसा ही सातत्य विनायक स्वभाव में हो जाए। बेंसरी ने एक बार प्रश्न में जवाब दिया था कि तुम्हें लगे कि ज्ञानी भक्ति में तन्मय है, लेकिन भक्ति की तन्मयता तुझे लगती है उस समय भक्ति का जो स्वभाव है उससे मेरा ज्ञायक भिन्न है, ऐसा भक्ति के समय भी ज्ञानी के अभिप्राय और ज्ञान में रहता है। तन्मय नहीं हो जाते, तन्मय स्वभाव में नहीं हो जाते। अगर ज्ञानी स्वभाव में तन्मय हो जाए तो स्वभाव को हे कैसे करेंगे? ज्ञानी तो स्वभाव छोड़ते जाते हैं। अब देखो आगे, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, लेकिन इस पर्याय की तो थोड़ा ही काल की स्थिति है। मनुष्य पर्याय का काल कितना? 25-50 साल। तो क्या उसकी स्थिति तो कुछ काल की है, अनित्य है। उसका लक्ष्य कहाँ करेगा? त्रिकाल का लक्ष्य करेगा कि क्षणिक का? अनित्य का ख्याल करेगा कि नित्य का? अवलंबन किसका लेगा? अब आगे, तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। देखो, उसको अंदर से हो गया कि एक तरफ मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा मेरे पास है और दूसरी तरफ मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए बाह्य जो निमित्त होना चाहिए वो बाहर में निमित्त भी मिल गया। तो अब मैं कार्य नहीं करूंगा तो कब करूंगा? गुरुदेव को एक निमित्त मिला, समय सार कार्य कर लिया। माता जी को 2 निमित्त मिला, समय सार और गुरुदेव कार्य कर लिया। हमें 3 निमित्त मिला, फिर भी कार्य नहीं किया। किसकी गलती? स्वयं के पुरुषार्थ की। स्वयं के 16-17 साल की उम्र में बेंसरी ने बोला, कांची महाराज जैसे महाराज मिले हैं, ये भाव में नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा? देखो, बाह्य में निमित्त मिला है, उपादान तेरे पास है, इस भाव में नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा?
समयसार आदि पंच परमागम मिले हैं। गुरुदेव जैसे ज्ञानी गुरु का अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख से भीगा हुआ उपदेश मिला है। इस भाव में नहीं करेगा तो कब करेगा? क्या बताया? मुझे तो सर्वनिमित मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों का बराबर समझना चाहिए। अब ज्ञानी का उपदेश सावधान होकर जागृत होकर मुझे सुनना चाहिए। एक वचनामृत में एक वचन ऐसा है कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले उसके साथ 100 सरवट गा लगना चाहिए। उसका अर्थ क्या कि गुरुदेव के मुंह से स्वभाव शब्द निकला, उसके साथ साथ तेरा उपयोग स्वभाव की ओर चला जाए और स्वभाव को ग्रहण कर ले। कितनी दम वाली बात है, शांति से पढ़ने जैसी है। कोई 5 मिनट में पढ़ जाए उसके लिए विषय नहीं है। और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसे किसी का भी जीवन हो, उसके साथ मिलाते जाए तो उसकी मजा और बढ़ जाती है। तो देखो, यहाँ सर्वनिमित मिले हैं, इसलिए मुझे उन बातों का बराबर समझना चाहिए, क्योंकि उनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकट करना। तो उसमें तो मुझे मोक्ष मार्ग मिलने वाला है, तो ये तो मेरे हित की बात है। ऐसा विचार कर कि जो उपदेश सुना उसके निर्धार करके उद्यम किया। सिर्फ उपदेश सुनना है कि स्वयं का पुरुषार्थ भी करना है। तो मुझे उपदेश सुन के मेरे स्वभाव की ओर स्वयं पुरुषार्थ करना है, ऐसा निर्णय करके तो उपदेश को सुन। अब आगे उपदेश सुना तो वहाँ क्या आया? तो वहाँ नेक्स्ट पेरेगा, वहाँ का अर्थ ज्ञानी ने उपदेश सुनाया, वहाँ उद्देश्य, उपदेश का उद्देश्य, और जो उपदेश में आया मानव के 7 तत्व क्षत्रव्य, तो उसका लक्षण निर्देश 7 तत्व है तो उसका लक्षण क्या है? क्षत्रव्य है तो उसका लक्षण क्या है? बाद में परीक्षा भी कर ले। परीक्षा करने की ना नहीं बोला, सामने से बोला परीक्षा कर ले। परीक्षा क्यों करना है? तूने स्वयं ने परीक्षा की होगी तो दृढ़ता रहेगी। सिर्फ ज्ञानी का वचन सुन लिया और परीक्षा नहीं की तो कोई न्याय युक्ति से जोर शोर से कुतर्क करेंगे तो तेरा अभिप्राय पलट जाएगा। श्रीमद जी ने भी कहा है कि कुतर्क से मैं जैन दर्शन को भी झूठा ठहरा सकता हूँ। किससे? कुतर्क से। ख्याल में आता है? परीक्षा करना, परीक्षा के द्वारा उनका निर्धार होता है। जो उपदेश दिया उसका उद्देश्य क्या था? उसमें जो उपदेश दिया उसका लक्षण क्या था? जो उपदेश दिया उसकी परीक्षा की, परीक्षा करने के बाद वो उपदेश को ग्रहण किया, निर्धार किया। इसलिए पहले तो अब ये सब करना है तो क्या करें? क्योंकि ये सब करना है तो उनके नाम सीखे। 6 द्रव्य का नाम क्या है?
सात तत्व का नाम क्या है पहले सीखे, वह उद्देश्य हुआ। आगे फिर उनके लक्षण जाने, छह द्रव्य का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है, पुद्गल परमाणु का लक्षण क्या है, धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है, आकाश का लक्षण क्या है, काल का लक्षण क्या है, जीव तत्व का लक्षण क्या है, अजीव तत्व का लक्षण क्या है, पुण्य पाप आश्रम बंध का लक्षण क्या है, समनिद्रा मोक्ष का लक्षण क्या है। आगे लक्षण क्यों जानना चाहिए, नहीं तो वो तत्व की पहचान कैसे करोगे। ये सोना है और ये पीतल है, उसके लक्षण नहीं जानते तो कौन सा सोना और कौन सा मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसका लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, जो लक्षण जाना उसके बाद तू निर्णय कर कि ज्ञानी ने जो बताया वो वास्तव में संभवित है कि नहीं, वास्तव में संभवित है कि नहीं। मानो कि ज्ञानी ने कहा कि आत्मा अनादिकाल का है, तो हम कैसे निर्णय करें कि आत्मा अनादिकाल का है। तो कि देख, एक दिन का बच्चा हो, एक दिन का बच्चा, उसको किसने सिखाया कि ग्लूकोज का पानी पी ले और कड़ी दवा मुंह में से निकाल दे, किसी ने सिखाया कि सीख के आया है, और सीख के आया है तो पहले कहीं था कि नहीं था। उसके अगले जन्म में सोच, वहाँ जन्म हुआ तो उसके अगले पहले कहीं था कि नहीं था, उसके पहले कहाँ अंत आएगा। तो आत्मा अनादि का है कि नहीं, उस पर विचार कर। तो ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगा। अब आगे वहाँ नाम सीखा, पहले नाम सीखा, लक्षण जाना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होता है। उपदेश के अनुसार होता है, उसका अर्थ क्या कि जैसे लौकिक शिक्षण में क्या होता है कि कुछ बात प्रूव करनी है तो शिक्षक कहते हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, पहले तो स्वीकार कर ले, बाद में हम उसको सिद्ध करेंगे। वैसी तरह यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि पहले हम कहते हैं उसका स्वीकार कर ले, बाद में हम उसको सिद्ध करेंगे। आगे उपदेश के अनुसार होता है, जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, और परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा कौन करेगा, तेरे ज्ञान से परीक्षा करनी पड़ेगी, तेरे ज्ञान से ही परीक्षा करनी पड़ेगी, दूसरा उसमें काम नहीं आएगा। विवेक का अर्थ क्या कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मैं समझता हूँ कि उससे विपरीत समझता हूँ। ज्ञानी ने कहा कि ये वर्तमान पर्याय में तूने हूँपना किया है, तो परीक्षा कर कि मैंने मनुष्य पर्याय में हूँपना किया है कि नहीं किया। और परीक्षा में देख कि 24 घंटा में पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसा भाव रहता है कि नहीं रहता है। तो ज्ञानी ने कहा कि ऐसा भाव तो संसार का कारण है, तो इसका मतलब ये पर्याय में से हूँपना छोड़, तो मैं वहाँ हूँपना वहाँ से छोड़ूँ तो कहाँ हूँपना करूँ। तो ज्ञानी बताएंगे कहाँ हूँपना करना है। अब आगे परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि
जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। देखो, गुरुदेव को समय सार मिला। गुरुदेव एकांत गुफा जैसी जगहों में बैठ जाते थे, एकांत में। एकांत किसको कहे? तो कि एकांत का अर्थ यह नहीं है कि एक रूम में बैठ गए। एकांत का अर्थ है 5 इंद्रिय मन के जो बाह्य के विषय है वहाँ से उपयोग को हटाकर, उपयोग को समेटकर आत्मा के विचार में उपयोग को लगाना, वो एकांत। तो देखो, गुरुदेव ने क्या किया? समय सार मिला, एकांत स्थान में भी बैठे और उपयोग को एकाग्र भी किया, और समय सार में जो उपदेश दिया है उसका चिंतन मनन भी किया। बेंसरी ने क्या किया? तो कि उस जमाने में तो गुरुदेव का चातुर्मास विविध शहरों में रहता था, तो वहाँ गुरुदेव का उपदेश आए वो कभी कभी साल 2 मास 2 मास में 2-3 दिन सुनने का भी है, लेकिन 2-3 दिन सुना हो, वो घर पे आए आकर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा एकांत में बैठ कर चिंतन करना कि गुरुदेव का उद्देश्य क्या है, मैं आत्मा की प्राप्ति कैसे करूं। चिंतन मन, उस टाइम के इतने शास्त्र प्रकाशित हुए नहीं थे, तो चिंतन का आधार क्या था? गुरुदेव का प्रवचन। तो देखो, उपयोग में विचार करेंगे, जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। समय सार आदि शास्त्रों ने जो कहा है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है कि अन्यथा है। सोच ले, विश्व में 6 द्रव्य बताया, 7वां ढूंढ निकाल। 6 के बदले में 5 मान तो क्या होगा? सोच ले। 7 तत्व भी बताया, 9 पदार्थ बताया, तो 8वां तत्व ढूंढ निकाल। 1 तत्व कम कर तो क्या होगा? वो सोच ले, परीक्षा कर ले ना। नानी बोला है। आगे बताया, वहाँ का अर्थ है कि परीक्षा करने के लिए क्या करें? तो कि अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, न्याय से, युक्ति से समझने की कोशिश करो। अब आगे, तो उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। पहले सामने पड़ जा कि मैं 6 द्रव्य न मानूं तो क्या? सामने इसलिए पढ़ना है कि 6 द्रव्य के स्वरूप को यथार्थ निर्णय करना है, इसलिए सामने पढ़ना है। विरोध करना ऐसा नहीं। ख्याल में आया? 6 द्रव्य को न मानूं तो क्या? चलो, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को न मानूं तो क्या? सिर्फ जीव और पुद्गल को ही मानूं तो क्या? सोच पहले। अब ध्यान से सुनने जैसी बात है कि सोचा भी कैसे जाए, उसकी बात बताते हैं कि आप सोच कैसे करोगे। तो बताया, उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा, सो उनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनना, ये प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति क्या है। मान लो कि जो कुंकुंदाचार्य देवादी ज्ञानियों के शास्त्रों के परिचय में आया न हो, गुरुदेव की वाणी आदि में परिचय में आया न हो, ऐसा कोई आपका मित्र हो और आप उसको सिर्फ ऐसा प्रश्न करिए
कि तू जीव है कि शरीर? तो प्रबल युक्ति क्या है? उसको जवाब भी क्या देना पड़ेगा? हाँ, वो अनजान है, फिर भी उसको बोलना पड़ेगा जीव। बाद में उसको पूछो, दूसरा प्रश्न करो, तुम जीव हो तो जीव की क्रिया से धर्म होता है कि शरीर की क्रिया से? उसको उत्तर क्या देना पड़ेगा? जीव की क्रिया से। फिर उसको प्रश्न आप करो फिर से कि जीव में मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, उसको धर्म कहे कि उसके त्याग को धर्म कहे? तो क्या जवाब देगा? तो प्रबल युक्ति क्या है, निर्बल युक्ति क्या है? तो प्रबल को ग्रहण करते जा और तत्व तक पहुंच जा, निर्बल को छोड़ते जा, है ना? तो प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति। अब आगे, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जान और निर्बल को असत्य जान। आगे, यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, प्रश्न क्या किया कि प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति की बात तो सही है, लेकिन फिर भी कोई संदेह रहे तो क्या करे? देखो, तत्व का भी विचार कैसे करें वो भी सिखाया है कि हम तत्व का विचार कैसे करें। कितना न्याय युक्ति से दिया है, पूरा लॉजिकल है। क्या कहा कि अगर उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, यानी मैं निर्णय न कर पाऊं, तो कि जो विशेषज्ञ हो उनके पूछ, तुझसे ज्यादा जानने वाला हो उसको तो प्रश्न उत्तर कर। आगे बताया, और जो वो उत्तर देंगे उस पर भी विचार कर, सीधा मान नहीं ले। हर जगह तेरा विवेक चाहिए। लौकिक में तो कितना विवेक करता है, एक 25 रुपया की आइटम लेनी हो ना तो भी देखता है इसमें स्कीम है कि नहीं, कौन सी प्रोडक्ट सस्ते में मिलती है, कौन सी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली है, करता है कि नहीं। और यहाँ तो तुझे मोक्ष में प्रकट करना है, यहाँ नहीं परीक्षा करेगा तो क्या कर, कहाँ करेगा? अब आगे उसने पूछा, विशेषज्ञ हो उनसे पूछ, और वो जो उत्तर दे उसका विचार कर। उसी प्रकार ऐसा कब तक करता रहूं? तो कि जब तक निर्धार न हो तब तक, तेरा संदेह दूर न हो तब तक प्रश्न उत्तर करते रहे। अब देखो, अब आगे ऐसा प्रश्न है कि कोई विशेषज्ञ न हो तो क्या करें हम? हमारा समाधान कौन कराएगा? तो उसका उत्तर दिया कि समान बुद्धि के धारक हो। जैसे हम सभी स्वाध्याय में इकट्ठा होते हैं तो समान विचार के धारक है, हम कोई ज्ञानी नहीं है। तो उसमें प्रश्न उठा कोई, तो समान बुद्धि के धारक हो, सब एक दूसरे के साथ चर्चा करके प्रश्न उत्तर करके उसका निर्णय करो, लेकिन छोड़ने की बात नहीं बताई। जब तक निर्णय न हो तब तक ये विषय को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखो, समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे। आगे बताया, और प्रश्न उत्तर के द्वारा परस्पर चर्चा करे तथा जो प्रश्न उत्तर में निरूपण हो उसका एकांत में विचार करे। फिर तुझे तो विचार करना ही है, प्रश्न उत्तर के बाद भी तुझे तो तेरा निर्णय स्वयं दृढ़ करना ही है, वो कोई आके नहीं करा देगा। उपलब्ध बुद्धि में सुन लिया, उसका यहाँ काम नहीं है। देखो, हम शास्त्र
गुरुदेव के पास सुनते हैं तो इतना भी विवेक नहीं रखते कि सामने पुस्तक रखना चाहिए। हम इतना भी विवेक नहीं करते कि कर्ता कर्म अधिकार चलता है तो उसके पहले समय सार में क्या क्या बात चल गई, और मानो कि 75 गाथा चलती है तो उन 70 गाथा से 74 गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान पहले क्या कह चुके, सब उसके अनुसंधान के बिना सुनो क्या हाथ में आएगा। आगे पीछे का अनुसंधान है कि नहीं है। आप एक बार डायरेक्ट सिर्फ इतना ही पढ़ो कि हर गाथा पे जो हेडिंग दिया गया है, प्रश्न किया गया है, सिर्फ प्रश्न पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि शिष्य ऐसा बताया है कि अगला प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान ने दे दिया, बाद में वो बात उसने स्वीकार कर ली, उसके बाद का प्रश्न किया है, फिर दूसरा प्रश्न किया, वो बात को स्वीकार कर ली, उसके बाद तीसरा प्रश्न किया है। और वो प्रश्न कैसे किया है कि जो समय सार का प्रयोजन है उसकी प्राप्ति हो, उस क्रम से प्रश्न किया गया है। लेकिन आपने सब क्रम तोड़ के बीच में से पढ़ना शुरू कर दिया, क्या हाथ में आएगा। और शास्त्र पढ़ना ही हो तो पहले शब्द से छेले शब्द तक सातत्य रूप पढ़ना है तो पुस्तक हाथ में लो। ये सातत्य है कि नहीं? ये किसके लिए लिख के गए? हमारे लिए ना। लिखने वाले को कितना उपयोगात्मक लिखा है, सातत्य बिना लिखा है। कोई भी शास्त्र हो, एक शब्द में से पूरा शास्त्र खोल देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक आचार्यों के पास है। प्रतिज्ञा में तो इतना ही बोला कि मैं समय सार को कहूंगा, तो वो समय सार एक शब्द में से